नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया, एकदम हाल फिलहाल की है। बात आज पंजाब राज्य की है। जिला है जलंधर। हुआ कुछ यूँ कि 12 अगस्त 2026 को, यानी परसों की बात है। 12 अगस्त 2026 को थाना भार्गव कैंप, ये जलंधर का एक थाना है, यहाँ पर अवतार नगर की गली नंबर 7 से पड़ोस के एक दुकानदार ने 112 और थाने दोनों पर सूचना दी। सूचना ये दी कि अयोध्या प्रसाद के घर में अयोध्या प्रसाद और उसकी बहू, पतोहू जिसे कहते हैं, उसकी बेटे की पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना गंभीर थी, डबल मर्डर था, महिला भी एक मारी गई थी। लिहाजा थाना भार्गव कैंप की पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गई। भीड़ लगी थी मोहल्ले की और तुरंत पुलिस भीतर पहुंची और देखा कमरे में 2 शव पड़े हैं। एक बुजुर्ग के, दूसरे उसकी बहू के। काफ़ी खून फर्श पर बह रहा था। आसपास संघर्ष के निशान थे। कमरे का सामान सब तितर बितर हुआ था। मौके पर पड़ोस के लोग और उस महिला के, यानी जो बहू थी, उसके 4 बच्चे मौजूद थे। 10 साल के 2 जुड़वां बच्चे, एक बड़ा बच्चा 14 साल का और एक और लड़का 12 वर्ष का। 4 लड़के कुल वहाँ मौजूद थे। खैर, पुलिस ने फ़ौरन एफएसएल बुलवाई, एफएसएल की टीम बुलवाई, स्नाइपर डॉग्स बुलवाए, दुनिया भर की और जो कवायद होती है वो बुलवाई गई। एडीसीपी सेकंड राकेश यादव, थानाध्यक्ष, सभी मौके पर मौजूद थे। खैर, पुलिस ने अपनी प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की। फोटोग्राफ किया गया, वीडियोग्राफ किया गया, जो वहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए जा सकते थे वो सब किए गए। इस बीच में थाने के जो और सब इंस्पेक्टर आए हुए थे, उन्होंने मौजूद लोगों से कुछ पूछताछ शुरू की कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, किससे किससे बनती थी, किससे किससे बात खराब हो चुकी थी। सामान्य रूप से सभी ने यह बताया कि बाहर किसी से किसी का कोई लेना देना इस परिवार से नहीं था। पिता जिसकी हत्या हो गई थी वो बगल की एक दुकान में सुबह अपना तैयार होकर चला जाता था, बैठता था और शाम तक वहाँ से चला आता था। कभी कभी उसका बेटा यानी हीरा लाल, जिसकी पत्नी और जिसके पिता की लाश मौके पर पड़ी थी, वो कभी कभी आकर दुकान पर बैठता था। लोगों ने दबी जुबान ये भी बताया कि पति और पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन थी। पुलिस ने सोचा बच्चों से अच्छा कोई नहीं बता सकता, लिहाजा उन्होंने बच्चों से अलग ले जाकर, क्योंकि नाबालिग बच्चे थे, अलग ले जाकर सादी वर्दी में जो सब इंस्पेक्टर और सिपाही थे उन्होंने पूछताछ की कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। बच्चों ने ये बताया कि आज सुबह 7 बजे से ही मेरी माँ और पिता के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। इसके पहले भी कई बार झगड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने पंचायत करके झगड़ा सुलझा दिया था और इन दोनों के बीच राजीनामा या सुलहनामा या समझौतानामा लिखवा लिया था। एक बार थाने पर भी ये शिकायत महिला ने की थी और फिर वहाँ भी ये राजीनामा लिखाकर दोनों को छोड़ दिया गया था। बच्चों ने ये भी बताया कि आज झगड़ा इतना हुआ माँ बाप के बीच में कि हम लोगों के टिफ़िन का खाना भी नहीं बना और हम लोग बिना टिफ़िन लिए हुए ही स्कूल चले गए। अगर कभी हम लोग टिफ़िन किसी वजह से नहीं ले जा पाते थे तो दोपहर में बाबा यानी मृतक अयोध्या प्रसाद या पिता जो हीरा लाल थे वो सबका टिफ़िन लेके जाते थे और रेसेस यानी वो जो बीच का अवकाश होता है खाना खाने वाला, उस अवकाश में या उसके पहले बच्चों को टिफ़िन मिल जाता था। लेकिन इस बार कोई भी टिफ़िन लेकर नहीं आया। बच्चों ने
फ़ोन किया अपने बाबा को और उनसे ये कहा कि आज खाना नहीं आया है। फिर बाबा ने प्रिंसिपल से बात की या टीचर जिसने फ़ोन किया था उनसे कहा कि आप इन बच्चों को जल्दी छोड़ दीजिए, आज किसी वजह से टिफ़िन नहीं जा पाया है, सीधे घर आकर वो खाना खा लें। खैर ये बात बाबा ने नहीं पिता ने कही थी। पिता के फ़ोन से स्कूल की टीचर से ये बात हुई थी कि भाई बच्चों का टिफ़िन नहीं आया, बच्चे भूखे हैं, तो उन्होंने कहा आज आप इनको जल्दी छोड़ दीजिएगा। बहरहाल बच्चे सबसे पहले यानी जो जुड़वा भाई थे 10 साल के, वो सबसे पहले पहुँचे घर तो वो देखकर हैरान रह गए कि उनके माँ और बाबा दोनों के शव पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ है। दौड़कर वो अपने पड़ोस के एक दुकानदार के पास गए, उनको पूरी बात बताई कि मेरी माँ और बाबा के सिर से खून बहुत निकल रहा है। दुकानदार भी भागकर आया, उसने देखा दोनों की मौत हो चुकी थी। उसने पुलिस को भी बताया, पड़ोसियों को भी बताया, सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया और पुलिस भी आ गई। आरोपी यानी इस पूरी कवायद में पति यानी महिला का पति और बुजुर्ग का लड़का जिसका नाम हीरा लाल था, उम्र करीब 42 साल है, उसका कोई पता नहीं था। उसका वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि बच्चों ने बताया कि सवेरे वो माता जी से यानी उसकी माँ से उसने बहुत लड़ाई झगड़ा किया है। खैर वो नहीं मिला और वो दरअसल आज तक नहीं मिला। तो उसके भाई ने एक FIR लिखाई और ये बताया कि सरिता यानी कि उसकी पत्नी जिसकी उम्र 38 साल थी, वो छत पर गमलों को पानी देने गई थी। ऐसा बच्चों ने बताया था क्योंकि उस समय तक बच्चे घर पे ही थे। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आई तो हीरालाल ने पानी का जग उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद आरोपी घर में बैठा रहा। काफ़ी देर तक पति पत्नी में बहस हुई। दोपहर करीब 11 से 11:30 के बीच आरोपी ने रसोई से चाकू लिया और बेडरूम में जाकर पत्नी के गले पर कई बार वार किया। इसके बाद वारदात वाले कमरे में आने पर पिता अयोध्या प्रकाश, जब उसको तमाम शोरगुल आवाज़ सुनाई पड़ी तो अयोध्या प्रकाश वो आए और उस बीच बचाव करने के लिए बात जानने की कोशिश की। तभी उनके लड़के हीरालाल ने पिता के सिर पर बैट से वार किया और चाकुओं से उसे चीर दिया, उसकी पूरी बॉडी को। खैर मर्डर की पीछे वाली गली में जब पुलिस ने उस समय बातचीत की थी तो वहाँ लोगों ने बताया कि बेटे को यानी हीरालाल को अपनी पत्नी और अपने पिता के बीच संबंधों का शक था कि मेरे पिता की मेरी पत्नी से अवैध संबंध है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम की जांच या अपराधी के यानी हत्यारे के पकड़े जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। गुरुवार को सिविल हॉस्पिटल में दोनों का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शव अवतार गली नंबर 7 स्थित मकान पर लाए गए। यहाँ अंतिम दर्शन करने के बाद मॉडल हाउस रोड स्थित शमशान घाट में इनका संस्कार किया गया। 14 वर्षीय बच्चे तन्मय ने दोनों को यानी अपनी माँ और बाबा दोनों को मुखाग्नि दी। यानी कुल मिलाकर मामला शक पर आधारित था। खैर मैंने आपको बताया कि बच्चे लौटे तो उन्होंने बताया कि माँ दादू के सिर से खून बह रहा है। बच्चे ने दौड़कर पड़ोसी को बताया। जो बयान रिकॉर्ड हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पति पत्नी में पहले भी राजीनामा हुआ था, ऐसा पुलिस ने अपने पर्चों में लिखा है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच कोई नई बात नहीं थी। पहले भी 112 नंबर पर पति की प्रताड़ना की शिकायत सरिता कर चुकी थी। हालांकि उस समय पुलिस और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद दोनों में राजीनामा हो गया था, लेकिन हीरालाल के सिर पर सवार शक का भूत कम नहीं हुआ, जो आखिरकार इस दोहरे हत्याकांड में तब्दील हो गया। सुबह 7 बजे शुरू हुई कहासुनी। पुलिस के दिए गए बयान के मुताबिक सुबह 7 बजे सरिता गमले में पानी डाल रही थी, तभी हीरालाल उसे
ज़बरदस्ती नीचे खींच कर ले आया और जबरन पानी का टब हाथ से छीनकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले पत्नी फिर पिता पर हमला किया। बच्चे स्कूल जाने के बाद घर में हाथापाई शुरू हो गई। आरोपी ने गुस्से में पहले पत्नी सरिता पर क्रिकेट बैट और जग से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दरमियान पिता अयोध्या प्रकाश दुकान से घर पहुंचे। बहू की लाश देकर उन्होंने बेटे को डांटना फटकारना शुरू किया, लेकिन तभी अपना आपा खो चुके आरोपी ने पिता के सिर पर भी बैट से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसका सर फट गया, बुरी तरह से फट गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की जब पड़ताल की मोहल्ले की, तो ये पता लगा कि वारदात के बाद आरोपी अपना बैग लेकर घर से भाग गया था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने एविडेंस के रूप में ले लिया है। इसके बाद घर से निकलकर वो गेट बंद करता दिखाई दे रहा था, जिसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल जो दीवार के सहारे खड़ी थी उसे लेकर चुपके से वहाँ से भाग गया था। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल से खून से सना क्रिकेट बैट और जग बरामद कर लिया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एडीसीपी राकेश यादव का कहना है कि आरोपी हीरा के खिलाफ हत्या का मामला थाना भार्गव कैंप में उसके भाई की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी कर लेगी और इस हत्या के मामले के कारण क्या रहे होंगे, इस पर आधिकारिक रूप से वो अपना बयान जारी करेगी या बताएगी। हमें भी इसका इंतज़ार है, जब वो गिरफ्तार हो जाए तो फिर वो घटना के पीछे का कारण क्या बताता है। अभी तो बात सुनी सुनाई है, उड़ी उड़ाई है, या पड़ोस के लोगों ने ये बात बताई थी कि उसे शक हो गया था कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। खैर, आज की घटना में अभी तक आरोपी पति हीरा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। तमामी गवाहों के बयान से ये बात तो समझ में पुलिस को आ गई कि हीरा को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके पिता से है। वो रोज इसी बात को लेकर पत्नी का पीछा करता था। जैसे वो कहते हैं ना कि जासूसी करता था कि कहाँ जा रही है, कहाँ वो पिता हमारा कहाँ पर है, वो दोनों की जासूसी करता था। इसी बीच में पत्नी सवेरे छत पर चली गई। फिर उसके अंदर वही शक का कीड़ा जब हुआ, उसने नीचे पत्नी को नहीं देखा। उसको तुरंत शक हो गया कि, और बाप भी नहीं थे वहाँ पर, कि ये फिर कहीं बाप के साथ कहीं मिल रही होगी, या कोई बातचीत या कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर रही होगी, क्योंकि वो खुलेआम इसका विरोध करता था। वो भागकर ऊपर छत पर गया कि हो सकता है मेरे पिता और मेरी पत्नी दोनों छत पर गए हों। इसी बीच वो छत से उतरती हुई दिखाई पड़ी। तब उसे लगा कि पत्नी उसके पिता से मिलने छत पे गई है, वरना इतना सवेरे सवेरे छत पे जाने का कोई सवाल नहीं है। उसने सीढ़ियों से उसको नीचे खींच लिया और उससे मारपीट करने लगा। मारपीट के बाद वो फिर भागकर छत पर गया कि मेरा पिता कहाँ गया। वो लगता है छत पर गया, हो सकता है छत से कूद कर चला गया हो सकता है वो अपनी दुकान पर नीचे कूद कर चला गया हो, या घर में कहीं पर छिपा हुआ हो। वो ये पता नहीं लगा पाया क्योंकि दुकान बंद थी, वो दुकान पर गया नहीं था और घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, उसको यही शक हुआ कि उसकी पत्नी ने ही पिता को छत से कहीं भगा दिया और वो किसी तरह से छत से नीचे उतर गया। खैर, उसने पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया, इसी बात को लेकर कि तुम ऊपर मेरे बाप से मिलने गई थी और जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तभी तुमने उसे कहीं भगा दिया और खुद नीचे उतरकर भागने की फिराक में थी। लेकिन जब वो मारपीट करने लगा बुरी तरह से तो बाप घर पर ही था। वो तुरंत भाग कर आया, लड़के को डांटना और बीच बचाव करना शुरू किया और बाप को देखते ही लड़का उसका बुरी तरह बैट लेकर उस पर
टूट पड़ा और उसके सिर के 2 भाग कर दिए, चीर दिया जिसे कहते हैं, मार मार के उसे सिर के 2 भाग कर दिए। खैर, जैसे ही ये हीरा यानी पति गिरफ्तार होता है और इस बात के अलावा यानी शक के बिना पर की गई हत्या के अलावा कोई बात अगर पता लगती है तो मैं अपने सुधी श्रोताओं को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये जानने योग्य बात है। ऐसा क्या हो गया कि पत्नी और बाप को एक साथ मारा गया? परिस्थितियां तो यही कहती हैं कि उसको इस बात का, इस अवैध संबंध का शक रहा होगा, तभी दोनों एक साथ मारे गए हैं। लेकिन अगर दूसरी कोई बात पता लगती है पति की गिरफ्तारी के बाद तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। पर यह शक सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसी शक पर किसी ने कहा है कि तेरे बाद अपने ही साये से डर जाने लगा हूँ मैं, तेरे बाद अपने ही साये से डर जाने लगा हूँ मैं, कि शक के शहर में बिखर जाने लगा हूँ मैं। ये किसी का लिखा हुआ शेर है। इन्हीं शक पर, ऐसे शक पर, ऐसी शक के बिना पर जब घटनाएं होती हैं तो उस पर उन्होंने ये लिखा है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।